अगर आप भी रविंद्र जडेजा को एक खतरनाक ऑलराउंडर मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया खेमे में मचाया कत्लेआम। एक एक करके 7 कंगारू बल्लेबाजों का शिकार करते हुए सर जडेजा ने रच दिया इतिहास, बना डाला रिकॉर्ड। तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं। अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए उन्होंने एक और नया कीर्तिमान बनाया है और छोड़ दिया है विश्व के महान ऑलराउंडर कपिल देव, बेन स्टोक्स, जैक कैलिस को जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे। तो आखिरकार रविंद्र जडेजा ने कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा और अश्विन में से बेहतरीन स्पिन गेंदबाज कौन है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट एक ऐसे मोड़ पर था जहां से ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर सकती थी, क्योंकि भारत कंगारुओं के 263 रन से भी 1 रन पीछे रह गया। और दूसरे दिन के आखिरी में ट्रेविस हेड ने तूफान के चलते ऑस्ट्रेलिया के 1 विकेट के नुकसान पर 61 रन भी बना लिए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि तीसरे दिन रविंद्र जडेजा उनके साथ कुछ ऐसा करने वाले हैं जैसा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हां, तीसरे दिन जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्कोर में 4 रन और जोड़े थे, तभी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड को रविचंद्रन अश्विन ने पवेलियन की राह दिखाई और यहां से शुरू हो जाता है ऑस्ट्रेलियाई पारी का पतन। भले ही पहला विकेट रविचंद्रन अश्विन ने लिया, लेकिन कंगारुओं की पारी का खात्मा सर जडेजा ने किया। आते ही जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज लबुशने को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद अश्विन ने लगातार 2 विकेट लिए। फिर उसके बाद आता है सर जडेजा का तूफान। दोस्तों, यहां से जितने भी विकेट थे सबको सर जडेजा ने पवेलियन का रास्ता दिखाया था। बता दें, उन्होंने पीटर हैंड्सकॉम्ब को विकेट लेते हुए ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी, कैप्टन नाथन लियोन और मैथ्यू कुनेमन का विकेट लेकर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को महज 113 रन पर ही ऑल आउट कर दिया और कह दिया ऐसा चमत्कार जैसा कंगारू ने उम्मीद भी नहीं की थी। दोस्तों, जब दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ था तब सबने यही सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया के इस मुकाबले में आ गए हैं, लेकिन सर जडेजा के चमत्कार के आगे ऑस्ट्रेलियाई टीम की एक न चली। बता दें, रविंद्र जडेजा ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की। उनका करियर बेस्ट था 48 रन देकर 7 विकेट, जो कि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लिया था। लेकिन अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने 42 रन देकर 7 विकेट लिए और ये उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी है। और इसी मुकाबले में उन्होंने 250 विकेट लेने का भी काम किया। इतना ही नहीं दोस्तों, जडेजा ने सबसे तेज 2500 रन बनाने का और 250 विकेट लेने का भी रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दोस्तों, टीम इंडिया लगभग मुकाबला हार चुकी थी। भारत के 7 बल्लेबाज 139 रनों पर ही पवेलियन लौट गए थे, लेकिन फिर वहां से अक्षर पटेल ने किया चमत्कार। रविचंद्रन अश्विन के साथ मिलकर उन्होंने पूरा का पूरा मुकाबला ही पलट दिया। फिर जब ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी आई तब रविंद्र जडेजा ने कैसे अपनी स्पिन गेंदबाजी से कंगारू बल्लेबाजों को नचाया। क्या कुछ हुआ दूसरे दिन के रोमांच का खेल, दिखाएंगे आपको पूरी हाईलाइट का वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल में से बेहतरीन ऑलराउंडर कौन है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दिल्ली में दूसरा टेस्ट मुकाबला शुरू हुआ। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया कैप्टन पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम भारत के सामने 263 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा और पीटर हैंड्सकॉम्ब ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रनों का योगदान दिया। उस्मान ख्वाजा ने 81 रनों की पारी खेली, तो वहीं पहली पारी में 72 रन बनाए थे। टीम इंडिया के लिए मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। उनकी लाजवाब गेंदबाजी का कोई जवाब नहीं था। वहीं रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने भी 3 विकेट लेकर मुकाबले में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपनी उपयोगिता दर्शाई। पहले दिन का खेल जब खत्म हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के जवाब में भारत ने 21 रन बना दिए थे। कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल क्रीज पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। उम्मीद थी कि दोनों ही बल्लेबाज दूसरे दिन भी टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाएंगे। दूसरे दिन की शुरुआत हुई, कप्तान रोहित और राहुल ने एक बार फिर से बल्लेबाजी करनी शुरू की। टीम इंडिया का स्कोर देखते ही देखते 46 रनों के पार चला गया। ऐसा लग रहा था कि दोनों ही बल्लेबाज अब क्रीज पर टिक चुके हैं, लेकिन तभी हमेशा की तरह एक बार फिर से केएल राहुल ने सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बता दें, 41 गेंदों में 17 रन बनाकर राहुल एक बार फिर से चलते बने। उन्हें नाथन लियोन ने एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अभी भारतीय टीम संभल पाती कि टीम इंडिया को तगड़ा झटका तब लग गया जब कप्तान रोहित शर्मा 69 गेंदों पर 32 रन बनाकर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका विकेट भी नाथन लियोन ने लिया। भारतीय बल्लेबाजी क्रम पर नाथन लियोन कहर बनकर टूट पड़े थे। उन्होंने देखते ही देखते टीम इंडिया के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जी हां दोस्तों, 53 रन पर भारत को जहां दूसरा झटका लगा था, तो वहीं इसके बाद 1 रन बनते ही अपना 100वां ओवर मुकाबला खेल रहे चेतेश्वर पुजारा भी नाथन लियोन का शिकार हो गए। उनको भी नाथन लियोन ने एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। एक समय टीम इंडिया बिना किसी नुकसान के 46 रन बना चुकी थी और अचानक से ही भारत के 3 विकेट 54 रनों पर ही गिर गए थे। मैदान पर अब 2 नए बल्लेबाज विराट कोहली और श्रेयस अय्यर, इन दोनों बल्लेबाज
बल्लेबाजों के ऊपर भारतीय पारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी समय बाद चोट से वापसी करते श्रेयस अय्यर अच्छे दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वो विराट कोहली के साथ ही बड़ी साझेदारी करेंगे, लेकिन जैसे ही भारत का स्कोर 66 रन तक पहुंचा, अय्यर बेहद ही अनलकी रहे और शॉर्ट लेग पर पीटर हैंडस्कोप को अपना शानदार कैच पकड़ा दिए और इस तरीके से भारत को 66 रन के स्कोर पर चौथा झटका लगता है। लेकिन यहाँ से विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई। दोनों बल्लेबाजों ने भारत को 100 रनों के पार पहुंचाया। अब ऐसा लग रहा था कि जडेजा क्रीज पर जम चुके हैं और वो लंबी पारी खेलेंगे। 74 गेंदों पर 26 रन बनाकर वो मर्फी का शिकार हो गए और मर्फी ने जडेजा को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया था। 126 रन के स्कोर पर भारत की आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी। विराट कोहली का साथ निभाने श्रीकर भरत आए थे। ऋषभ पंत की जगह शामिल किए गए इस बल्लेबाज से सभी को काफी उम्मीदें थी, लेकिन ज्यादा उम्मीद थे विराट कोहली की और इन उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा अंपायर नितिन मेनन की वजह से। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के डेब्यूटेंट गेंदबाज मैथ्यू कोहनेमैन की गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से लगते हुए उनके पैड पर जाकर गेंद लगती है और बैट के बीच ज्यादा अंतर नहीं था। ऐसे में डिसीजन देना बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी अंपायर नितिन मेनन ने उंगली खड़ी कर दी और कोहली ने डीआरएस भी लिया। लेकिन थर्ड अंपायर का फैसला भी विराट के पक्ष में नहीं गया और वो भी 135 रन के स्कोर पर पवेलियन चले गए। अभी टीम इंडिया इस झटके से ही उबर पाती कि श्रीकर भरत भी एक बार फिर से सभी को निराश करते हुए पवेलियन लौट गए। 12 गेंदों में 6 रन बनाकर ये बल्लेबाज भी 139 रन के स्कोर पर पवेलियन जा चुका था। टीम इंडिया इस मुकाबले में काफी पीछे थी क्योंकि 7 विकेट भारत के केवल 139 रनों पर ही गिर गए थे। भारतीय पारी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन के कंधों पर आ चुकी थी और दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बखूबी बल्लेबाजी की। शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए न सिर्फ दोनों ने भारतीय टीम की वापसी कराई, बल्कि ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाई और भारत को 200 के पार पहुंचा दिया। 8वें विकेट के रूप में रविचंद्रन अश्विन आउट हुए, लेकिन उन्होंने 71 गेंदों में शानदार 37 रन बना दिए थे और 5 चौके भी लगाए थे। उनके जाने के बाद अक्षर पटेल ने बल्लेबाजी तेज कर दी। उन्होंने अर्धशतक भी लगाया। 115 गेंदों में अक्षर ने 74 रन बनाए और इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अब तक के बल्लेबाज भी बन गए थे। 9 चौके और 3 शानदार छक्के के साथ अक्षर पटेल की पारी का अंत किया मर्फी ने, जिनकी गेंद पर पैट कमिंस ने शानदार कैच पकड़ा था। भारत की पूरी टीम 262 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया को 1 रन की एक मामूली सी लीड मिली थी। कंगारू टीम एक बार फिर से बल्लेबाजी करने उतरी। उनके लिए नए ओपनर बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा और ट्रेविस हेड, क्योंकि डेविड वार्नर के चोट के चलते इस मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। हेड ने अटैकिंग बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ से उस्मान ख्वाजा बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी रोहित शर्मा ने मौके की नजाकत को भांपते हुए गेंद थमा दी रविंद्र जडेजा को। और फिर क्या था, सर जडेजा ने अपने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए आते ही उस्मान ख्वाजा को चलता कर दिया और भारत को पहला विकेट 23 रन के स्कोर पर ही मिल गया था, जहां उस्मान ख्वाजा पवेलियन लौट चुके थे। लेकिन उनके जाने के बाद हेड और लेबुशने ने ऑस्ट्रेलियाई पारी को संभाल लिया और 50 रनों के पार भी पहुंचा दिया, जहां ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड ने 36 गेंदों में 37 रन बना दिए थे। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया अब 60 रनों की बढ़त हासिल कर चुका है। दोस्तों, मुकाबला हारने के कगार पर था। भारत एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी टीम इंडिया, लेकिन अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने न सिर्फ भारतीय पारी को संभाला, बल्कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके कंगारू गेंदबाजी क्रम की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कभी गेंद चौके के लिए जा रही थी तो कभी छक्के के लिए। शानदार अंदाज में अक्षर में छक्के के साथ अर्धशतक भी पूरा किया और टीम इंडिया को न सिर्फ मुश्किलों से निकाला, बल्कि मुकाबले में आगे भी ला खड़ा किया। तो दूसरे दिन की क्या रही बेहद ही रोमांचक हाईलाइट, दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा में से बेहतरीन ऑलराउंडर कौन है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा मैच शुरू हो चुका है। दिल्ली में खेले जा रहे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारतीय टीम के नाम रहा, जहां ऑस्ट्रेलिया 263 रन पर ऑल आउट हो गई और टीम इंडिया के बिना किसी नुकसान के 21 रन बना लिए थे। अगर पहले दिन की बात करें तो मोहम्मद शमी ने 4 विकेट लेकर सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का शिकार किया। उनके अलावा रविचंद्रन अश्विन ने 3 और रविंद्र जडेजा ने भी 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाकर इस बात को साबित कर दिया कि टेस्ट क्रिकेट में किन दोनों गेंदबाज किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा ने 125 गेंदों में 81 रन और पीटर हैंड्सकॉम्ब ने 142 गेंदों में 72 रन की पारी खेली थी। निचले क्रम में कप्तान पैट कमिंस ने 59 गेंदों में 33 रन बनाकर अपनी टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। बाकी का कोई भी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज कुछ खास करने में सफल नहीं हो पाया था। दोस्तों, दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ। कप्तान रोहित शर्मा और
राहुल एक मजबूत इरादे के साथ मैदान पर उतरे हुए थे। दोनों ने एक सदी हुई शुरुआत भी की, लेकिन तभी एक ऐसा पल आता है जिसने भारतीय फैंस को निराश कर दिया। जिन्हें आपको बता दें कि जब टीम इंडिया का स्कोर 46 रन था और ऐसा लग रहा था कि दोनों ही ओपनर बल्लेबाज भारत को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाएंगे, तभी एक बेहतरीन छक्का लगाकर बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल एक बार फिर से सबको निराश कर गए। बार बार मिल रहे मौके को उन्होंने इस मुकाबले में भी नहीं बुनाया। बता दें राहुल को नॉर्थन लियोन ने एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया था। अपनी पारी में राहुल 41 गेंदों में 17 रन बना चुके थे। उन्होंने एक छक्का भी लगाया था।